जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री शिव पुराण में शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक सर्वातीत स्वरूपकार उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन शिव को ना तो आणव मल का ही बंधन प्राप्त है, न कर्म का, न माया का। प्राकृत बोध अहंकार मन चित्त इंद्रिय तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका है। अमित तेजस्वी शंभु को ना काल, ना कला, ना विद्या, ना नीति, ना राग, न द्वेष रूपी बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है, न उन कर्मों का परिपाक है, न उनके फल स्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से। भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न उसका कोई कारण हो सकता है, न कर्ता, न आदि है, न अंत, न मध्य है, न कर्म, न करण, न कर्तव्य है, न कर्तव्य है। उनका न कोई बंधु है, न बंधु, न नियंता है, न प्रेरक, न पति है, न गुरु है, न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है, न मरण, उसके लिए भी वस्तु न तो वांछित है, न वांछित, उसके लिए न विधि है, न निषेध, न बंधन है, न मुक्ति। जो है कल्याणकारी दोष है उनसे कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है। वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र स्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्य बाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर अंबिकापति ईशान पिनाक पाणी वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही पारब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करते हुए रहते हैं। उनका केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वे स्वर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य घोर मिश्र अक्षर अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका मुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण है। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव रुद्रादि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के परंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अकार उकार मकार नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है, मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्व गुण तथा पालन करता श्री हरि है। मकार जीवात्मा व बीज है, उन्हें तमोगुण व संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण व निष्क्रिय शिव है। इसी प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई कुछ भी नहीं है। उनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है, न ही महान है। जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। जय श्री राम।